देखिए, चाहे वो धर्मगुरु हो, प्रेमी हो, क्रांतिकारी हो या न्यायाधीश हो, ये सभी लोग सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। और ये जब अपनी आवाज़ को लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं या फिर अपनी आवाज़ को अपने तक ही रख लेते हैं, तो सोसाइटी एक तरीके से मर जाती है, क्योंकि ये चेंज मेकर होते हैं। ठीक है, तो इस पर एक कवि हैं प्रदीप सैनी जी, वो बहुत ही उम्दा लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? चारों तरफ फैले अन्याय से नहीं घबराते हैं न्यायाधीश, अन्याय आशाएं है उनके सामने, उसे जब चाहे वह अपनी कलम से मिटा सकते हैं। ये अलग बात है कि वे आशाएं पर वार करने को न्यायसंगत नहीं मानते। वे घबराते हैं तो अपनी सेवानिवृत्ति से और किसी अच्छे निवेश के बारे में सोचते हुए फैसलों पर पेंशन प्लान समझकर दस्तखत करते हैं। भाषा नहीं, आत्मा कवि की इकलौती पूंजी है, लेकिन कवि अब नहीं करते कविता में अपनी आत्मा का निवेश। ऐसा करना उनके मुताबिक आत्मा को ज़ाया करना है। उन्होंने कविता को ही निवेश में बदल दिया है। आत्मा को वे बचा कर रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कि उसे गिरवी रख कर कविता के मूल्य को कभी भी ऊपर उठाया जा सके। प्रेमियों ने प्रेम से अपना निवेश निकाल लिया है। वे कहते हैं कि यह एक डूबता हुआ कारोबार है। प्रेम की ठप पड़ी दुकान पर कुछ नए धंधे खूब चल निकले हैं, जिनमें प्रेम से जोखिम कहीं कम पर मुनाफा बहुत ज़्यादा उठाया जा सकता है। धर्मगुरुओं के पास अपना कुछ नहीं है, ना आत्मा, ना पूंजी, ना धर्म। वही है जो कह रहे हैं कि उनके पास सभी निवेश सुरक्षित है। क्रांतिकारियों ने अपने सपनों, अपनी आग और अपनी आवाज़ को अपने भीतर बंद कर लिया है। वे इसके निवेश में इच्छुक नहीं हैं। उन्हें लगता है कि निवेश बाज़ार की अवधारणा है और सभी निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। कविता को लिखा है प्रदीप सैनी जी ने और इस कविता का शीर्षक है निवेश। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदवी पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।